हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रोस्पेक्टस के मीनिंग और इम्पोर्टेंस के बारे में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है इको 8 का यूनिट 7, प्रोस्पेक्टस का पॉइंट है 7.2 मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Meaning and importance. Section 236 of the Companies Act 1956 defines a prospectus as any document described or issued as a prospectus and includes any notice, circular, advertisement or other document inviting deposits from the public or inviting offers from the public for the subscription or purchase of any shares in or debentures of a body corporate। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 36 के तहत कंपनीज एक्ट 1956 का जो प्रोस्पेक्टस होता है वो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो डिस्क्राइब किया गया हो या इशू किया गया हो प्रोस्पेक्टस के तौर पे, और साथ ही साथ उसमें कोई नोटिस हो सकता है, सर्कुलर होना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए कोई चीज़ का, या तो फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कि पब्लिक का जो मतलब इनवाइट करता है, पब्लिक के लिए ऑफर्स को इनवाइट करता है, जो भी उसके पास जो सब्सक्रिप्शन होता है शेयर्स परचेज करने का या डिवेंचर्स का, कोई भी बॉडी कॉरपोरेट का, उसके लिए। इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं कि जो प्रोस्पेक्टस होता है वो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है जिसके तहत क्या होता है कि कोई भी जनरल पब्लिक जो होता है उसको ऑफ़र किया जाता है कि वो डिपॉज़िट कर सके, पब्लिक जो है वो डिपॉज़िट कर सके उसके कंपनी में, और साथ ही साथ उसमें कोई भी तरह का एक नोटिस हो सकता है या सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट, किसी भी रूप में वो पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं डिपॉजिट करने के लिए, जो भी कंपनी का शेयर्स होता है या डिबेंचर्स होता है उसका परचेज या सब्सक्रिप्शन के लिए। In simple word, a prospectus may be defined as an invitation to the public to subscribe the shares or debentures of a company। तो सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं कि जो प्रोस्पेक्टस होता है उसको इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि वो जो है पब्लिक को इनवाइट करता है ताकि वो जो कंपनी के शेयर्स हो या डिबेंचर हो उसको सब्सक्राइब कर सके या तो फिर परचेज कर सके। You should note that any document inviting deposits from the public shall not be treated as prospectus। पर आप लोगों को ये बात ध्यान में रखना है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जब इनवाइट करता है पब्लिक को डिपॉजिट के लिए, हर डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोस्पेक्टस की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। You must remember that a prospectus is not an offer by the company, but it is only an invitation to offer। तो आप लोगों को ये बात ध्यान में रखना है कि जो प्रोस्पेक्टस होता है वो कोई ऑफ़र नहीं होता है कंपनी का, पर ये एक इनविटेशन होता है कोई भी ऑफ़र का कि आप आइए, आप सब्सक्राइब करना चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं शेयर्स को, या तो फिर परचेज़ करना चाहे तो परचेज़ कर सकते हैं। अ कंपनी बाय इशूइंग अ प्रोस्पेक्टस टू अ पब्लिक एट लार्ज इज़ इन्वाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर द परचेज ऑफ इट्स शेयर्स और डिबेंचर। तो जो भी कंपनी होता है जो इशू करता है प्रोस्पेक्टस को, तो वो क्या करता है, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल के बीच में करता है, लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक होता है उसके बीच में अपना प्रोस्पेक्टस को इशू करता है ताकि वो इनवाइट कर सके एप्लीकेशन को उसके शेयर्स या डिबेंचर का परचेज़ के लिए। द पर्सन हु वांट टू परचेज द शेयर इन द कंपनी वुड फिल अप द शेयर एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिट द सेम अलॉन्ग विद द शेयर एप्लीकेशन मनी। तो जो भी लोग शेयर को ख़रीदना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं कोई भी कंपनी का, वो क्या करते हैं, सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन फॉर्म को वो फिल कर देते, उसके बाद उसको जमा कर देते शेयर एप्लीकेशन मनी के साथ। This act of applicants amounts to making offers to the company to buy as many shares in the company as are mentioned in the share application form। तो ये जो एक्ट है एप्लीकेशन का वो क्या करता है, ऑफ़र करता है कंपनी ताकि जो उसके शेयर्स होते हैं उसको ख़रीदा जा सके, जो कि शेयर एप्लीकेशन फॉर्म में वो मेंशन कर देते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी विल देन मेक द अलॉटमेंट ऑफ शेयर इन रिस्पॉन्स टू द शेयर एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी का वो अलॉटमेंट करते हैं शेयर का, जो शेयर एप्लीकेशन फॉर्म बन के आया उस हिसाब से। आप लोग ये बात ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे अकाउंट्स में कि जो शेयर्स होता है वो इशू होता है पार प्रीमियम में, और पार में, प्रीमियम में, और जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है उस पर। अगर मान लीजिए ज़्यादा शेयर हो जाता है, जितना शेयर का ऑफ़र है उससे ज़्यादा शेयर हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि कम शेयर में मतलब किसी का शेयर को काट करके दिया जाता है, कम करके दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ों का आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है। इसके अलावा दिस एक्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स amount to acceptance of the offer
ऑफ द एप्लीकेंट टू परचेज शेयर। तो जो एक्ट होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है ऑफर्स को जो कि एप्लीकेंट देता है उसको शेयर का परचेज करने के लिए। Thus a contract between applicant and the company is made with all the contractual rights and obligation। तो इसलिए क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है एप्लीकेंट और कंपनी के बीच में, उसमें पूरा जो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स होता है, जो भी ऑब्लिगेशन होता है उसके साथ होता है, मीन्स लीगली होता है। The definition of prospectus includes any notice, circular, advertisement or other document inviting deposit from the public. Thus, the invitation of public deposit by the company is also regulated by the prospectus। तो जो definition है prospectus को, उसमें क्या होता है कि उसमें नोटिस भी आ सकता है, सर्कुलर भी आ सकता है, एडवर्टीजमेंट भी आ सकता है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट हो सकता है जो पब्लिक को इन्वाइट करता है डिपॉजिट करने के लिए। तो जो इन्विटेशन होता है पब्लिक डिपॉजिट का कंपनी के द्वारा, उसको प्रोस्पेक्टस बोला जाता है। Meaning of prospectus issued to the public। From the definition of prospectus, it must be clear to you that the invitation must be made to the public। तो डेफिनेशन से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो भी इन्विटेशन होता है वो पब्लिक के लिए ही होता है। इन सेक्शन 67 ऑफ द एक्ट द टर्म पब्लिक हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड एज फॉलो। तो सेक्शन है 67, उसमें जो पब्लिक टर्म है उसको किस तरह से डिफाइन किया गया, एक्सप्लेन किया गया, वो बताया। इट इंक्लूड्स एनी सेक्शन ऑफ द पब्लिक वेदर सेलेक्टेड एज मेंबर और डिबेंचर होल्डर्स ऑफ द कंपनी कंसर्न्ड और एज क्लाइंट्स ऑफ द पर्सन इशूइंग द प्रोस्पेक्टस और इन एनी अदर मैनर। तो जो इस पर्सन पब्लिक होता है वो कोई भी सेक्शन हो सकता है पब्लिक का, या तो फिर वो मेंबर होना चाहिए, या तो फिर डिबेंचर होल्डर हो सकता है कंपनी का, या तो फिर क्लाइंट भी हो सकता है, कोई मतलब वो क्लाइंट भी हो सकता है जो कि प्रोस्पेक्टस को इशू कर रहा है पर्सन को, या तो फिर किसी भी तरह से कोई भी मैनर से वो रिलेटेड हो। Thus, if a document inviting person to buy shares or debenture is issued to any section of the public, say to all the doctors or engineers or to all the clients of a particular share broker, it will amount to be prospectus। तो ये बोला जा सकता है कि अगर डॉक्यूमेंट पब्लिक को इन्वाइट करता, पर्सन को इन्वाइट करता ताकि वो कंपनी का शेयर और डिबेंचर को बाय कर सके और इशू कर सके, जो भी सेक्शन है शेयर्स का, डिबेंचर्स का, तो या तो बोल सकते हैं वो डॉक्टर ले सकता है, इंजीनियर ले सकता है, इंजीनियर के लिए भी कर सकता है, इनवाइट कर सकता है, क्लाइंट कोई भी क्लाइंट को इनवाइट कर सकता है। तो उस केस में क्या होगा, ये प्रोस्पेक्टस हो जाता है क्योंकि वो इनवाइट कर रहा है। अब इससे ये मतलब नहीं है कि आप इंजीनियर को नहीं इनवाइट कर सकते हैं, डॉक्टर को इनवाइट नहीं कर सकते, वो किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं, कोई भी जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं। फॉर डिसाइडिंग वेदर द इन्विटेशन इज मेड टू द पब्लिक और नॉट, द लैंग्वेज ऑफ द नोटिस एंड द फैक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर केस हैज़ टू बी कंसिडर्ड। तो ये डिसाइड करने के लिए कि जो इन्विटेशन वो पब्लिकली है कि नहीं है, तो जो लैंग्वेज होता है नोटिस का और जो फैक्ट होता है जो कि उस केस से रिलेटेड होता है, पर्टिकुलर केस से रिलेटेड होता है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इट इज़ नॉट द number of copies of the prospectus or the persons to whom it is issued is the deciding factor, but the real test is as to who can apply for shares in response to the invitation। तो क्या होता है, ये कोई नंबर ऑफ़ कॉपीज़ नहीं होता कोई भी प्रोस्पेक्टस का या पर्सनस का जो कि शेयर को इशू करता है, ये एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। पर जो रियल टेस्ट होता है कि कौन अप्लाई करेगा शेयर्स के लिए, वो इन्विटेशन के द्वारा जो रिस्पॉन्स आता है उस पर डिपेंड करता है। A single private communication does not amount to an invitation to the public। तो जो सिंगल प्राइवेट कम्युनिकेशन होता है वो पब्लिक को इनवाइट नहीं करता है। This is illustrated by the case of Nash versus Land। तो ये केस स्टडी है जिसमें इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। A managing director of a company sent to his co-director several copies of a document marked strictly private and confidential and containing particulars of a proposed issue of shares accompanied by share application form। One of the copies was sent by the company co-director to the solicitor, who in turn gave it to the client who passed it on to a relation। तो क्या होता है कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर है कोई भी कंपनी का, वो क्या कि अपने जो को डायरेक्टर है उसको बहुत सारे कॉपीज़ दे दिए डॉक्यूमेंट के, जिसमें कि स्ट्रिक्टली मतलब इसमें मार्क किया हुआ था कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत ज़्यादा प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल है, जिसमें कि क्या होता है बहुत सारे मतलब लिखा हुआ है कि जो प्रपोज्ड है जो शेयर से इशू करने के लेकर के सारा डिटेल्स वगैरह दिया हुआ है शेयर्स एप्लीकेशन फॉर्म में, उसमें इंक्लूड किया गया है। तो जो एक कॉपी है वो अपने को डायरेक्टर जो है वो सॉलिसिटर को दे देता है, जो कि अपने क्लाइंट को दे देता है वापस, जो कि उसके रिलेशन में है।
दी अलॉटी रिलेटिव ऑफ द क्लाइंट ऑफ द सॉलिकेटर, जो सॉलिकेटर जिसको अपना क्लाइंट को जो एक दिया था कॉपी, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। फिर द सूट फॉर कॉम्पनसेशन फॉर द लॉस सस्टेन्ड बाय हिम बाय रीजन ऑफ द ओमिशन इन द डॉक्यूमेंट। इट वॉज हेल्ड दैट द डॉक्यूमेंट डिड नॉट अमाउंट टू प्रोस्पेक्टस इशू टू द पब्लिक एज इट इज़ मार्क्ड स्ट्रिक्टली प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल। तो जो क्या किया, जो अलॉटी है मीन्स जो सॉलिकेटर जिसको दिया था अपने रिलेशन में, जो एक कॉपी जो दिया था, वो क्या कर रहा था, वो फॉर्म भर रहा था, पर उसमें वो देखा कि कुछ जो डाटा है एक तरह से बोल सकते हैं वो मिसिंग है, ओमिशन इन द डॉक्यूमेंट। तो क्या हुआ उसमें, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ था कि ये जो स्ट्रिक्टली प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वो जनरल पब्लिक के लिए इशू नहीं किया गया, प्रोस्पेक्टस जो है वो पब्लिक के लिए इशू नहीं किया गया, वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही इशू किया गया है। पर क्या हुआ कि सॉलिकेटर जो है वो अपने एक रिलेशन में के तहत अलॉटी को दे दिया, क्योंकि देखिए मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो अपने को डायरेक्टर को दे दिया था कॉपी, और को डायरेक्टर जो है सॉलिकेटर को दे दिया, और सॉलिकेटर जो है वो अलॉटी जो लिया है अलॉटी वो हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ, प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल होने के बावजूद भी ये क्या होता है कि पास हो रहा है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से ओमिशन हो गया अलॉटी के लिए, क्योंकि वो जनरल पब्लिक के लिए इशू नहीं किया गया था, वो प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल था। अ डॉक्यूमेंट इज डीम्ड टू बी इशू टू द पब्लिक इफ द इन्विटेशन इज सच एज टू बी ओपन टू एनीवन हु ब्रिंग्स हिज मनी एंड अप्लाइज फॉर शेयर इन द मनी वेदर द प्रोस्पेक्टस वाज एड्रेस टू हिम और नॉट। तो जो डॉक्यूमेंट है जो पब्लिक के लिए इशू होता है, उसमें क्या होता है, उसमें ये लिखा हुआ कुछ नहीं होता, वो सिर्फ ये इसमें ये होता है कि जो लोग भी इंटरेस्ट है शेयर को ख़रीदने के लिए, शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए, वो अपना बस फॉर्म फिलअप करे और जो पैसा है वो पैसा दे दे, चाहे वो प्रोस्पेक्टस जो है वो उसके लिए पर्टिकुलरली इशू किया गया हो, एड्रेस उसके लिए किया गया हो, चाहे नहीं किया गया हो। बट इफ़ द इन्विटेशन इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड ओनली बाय दोज टू होम इट इज़ हैज़ बीन मेड देन इट शुड नॉट बी रिगार्डेड एज टू हैव बीन मेड फॉर पब्लिक। तो इस केस में क्या हुआ था, इस केस में ये हुआ था कि स्ट्रिक्टली प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल करके ये मतलब डॉक्यूमेंट्स दिया गया था, पर इस केस में तो सबके लिए नहीं हो सकता है ना। अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ होता है स्ट्रिक्टली प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल, तो इस केस में कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता था, पर इस केस में कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता है। In several verses, combined incandescent mantles syndicate, the invitation to subscribe to the shares of the company was issued to a few friends of the directors. It was held not amounting to an offer to the public. तो ये केस स्टडी में ये बोला गया था कि जो शेयर्स इनका सब्सक्रिप्शन के लिए जो इन्विटेशन दिया था कंपनी, वो सिर्फ अपने कुछ फ्रेंड्स को दिया था, डायरेक्टर्स जो वो अपने कुछ फ्रेंड्स को दिया था, वो जनरल पब्लिक के लिए ऑफ़र नहीं था। तो इस केस में भी वही हो जाता है कि अगर आप पूरे पब्लिक के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ मेंशन नहीं होना चाहिए कि प्राइवेट है या फिर कुछ ख़ास लोगों के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ पे कुछ लिखा हुआ होगा कि प्राइवेट है, कुछ ख़ास लोगों के लिए है, कुछ ख़ास लोगों का एड्रेस करके दिया जा रहा है, तो उस केस में सिर्फ वही लोग ही शेयर को सब्सक्राइब करने, परचेज़ करने के लिए मतलब एप्लीकेबल हो सकते हैं। उसके अलावा जनरल पब्लिक या नॉर्मल कोई भी पब्लिक उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो आई होप आपको सारे बातें समझ में आ गई होगी, मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस समझ में आ गए होंगे प्रोस्पेक्टस के। अगर कोई भी तरह का डाउट है तो मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं पूरी कोशिश करूँगी इसे सॉल्व करने की। उसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो का पूरा देखने के लिए थैंक यू।